Hi friend, this is Dharmendra once again with my new video on my YouTube channel IFTCAD। मेरे साइट पे विजिट कर सकते हैं जो cadmine.in है, www.cadmine.in। तो इस एक्सरसाइज में जो मेरा बेसिक एक्सरसाइज का ये फोर्थ लेसन है, फोर्थ एक्सरसाइज है, जिसमें मैं बात करूंगा कि हम लोग ये स्ट्रक्चर जो सामने है डी करके इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका जो लेआउट है वो तैयार कर देते हैं आपकी सुविधा के लिए। ग्राफ आपको आपके लिए बना देता हूँ। एक ग्रिड के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैं बता देता हूँ कितना है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी 0.5 ही होगा। ठीक है, ये 0.5 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ग्रिड क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद काम शुरू करेंगे। ऑफसेट करके हमने 0.5 का ग्रिड क्रिएट कर लिया है। ठीक है, मल्टीपल ले लेते हैं। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको कोऑर्डिनेट सीधा दिया जाएगा, कोऑर्डिनेट से ही बना सकते हैं, फ्री हैंड भी बना सकते हैं। लेकिन ये फ्रेम आपके लिए मैं जरूर दिखा दूंगा कि आप इससे काम करें। ठीक है, इस तरह से ग्रिड क्रिएट हो गया। अब आप इस ग्रिड को चाहें तो एक और रह गया है ऑफसेट 0.5। ठीक है, लाइन टाइप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। लाइन टाइप जितना अंदर का ये एक यहाँ कम हो गया है, ऑफसेट 0.5। ठीक है, ओके। अब हम इसे लाइन टाइप चेंज करके देख लेते हैं। ये ले लेते हैं हम। ठीक है, तो हमारा ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे बनाना है। यहाँ पे इसने स्टार्टिंग पॉइंट दिखाया है 2 2 का। कितना का दिखाया है? 2 2 का दिखाया है। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट आईडी कमांड से ले लेते हैं। आईडी कमांड ID इंटर और 1 और 2 को छोड़ करके यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट इसका क्या है। इसका कोऑर्डिनेट है 18.2240। तो या तो एक तरीका है कि हम लोग फ्री हैंड चलें और दूसरा तरीका है कि हम इसको कोऑर्डिनेट से भी बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक कॉपी इस फ्रेम का बना लेते हैं। ये हम उसको कोऑर्डिनेट में भी यूज करेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं, पहले फ्री हैंड कर लेते हैं इस ड्राइंग को। हमें पकड़ना है नीचे से 1 2 3 4, इधर से मतलब 4 ब्लॉक छोड़ने हैं। 4 ब्लॉक के कॉर्नर से शुरू करने हैं, यानी 1 2 3 4। तो ए इंटर करने के बाद हम लोग कहाँ क्लिक करेंगे? यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें 2 जाना है, 2 यूनिट जाना है, यानी 1 यूनिट 0.5 का हो रहा है, तो हम 4 यूनिट चलेंगे और ऑर्थो ऑन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऑर्थो को ऑन कर लेंगे। तो ये रहा हमारा 4 यूनिट। ठीक है, 2 टाइप भी कर सकते हैं हम, 2 यूनिट। ठीक है, हो गया। इसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ से इस कॉर्नर को जाएंगे। ठीक है, इसमें एंगल भी दिखाया है। जब हम लोग कोऑर्डिनेट मेथड से काम करेंगे तो एंगल यूज करेंगे। यहाँ चाहे तो हम लोग ऑर्थो को ऑफ कर सकते हैं, ऑर्थो ऑफ करके, और ये रहा आपका, हमने क्लिक कर दिया, फिर ऑर्थो ऑन कर लिया। ठीक है, इस बार हम चलते हैं, फिर कितना? 1 यूनिट चलते हैं। 1 यूनिट का मतलब 2 ब्लॉक हो गए, 1 और 2। यहाँ हम एक टाइप कर सकते हैं। ठीक है, फिर वापस रिटर्न आते हैं।
रिटर्न आने के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, लास्ट तक, लास्ट से एक पहले, और यहाँ का वैल्यू है 3 है, कितना है 3 है, 3 यूनिट लेते हैं, नीचे आते हैं स्ट्रेट हम लोग 1 यूनिट, 1 यूनिट आए नीचे और इसको ला करके यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है कि इसका थिक लाइन वेट बढ़ाना है, यानी थिकनेस बढ़ानी है, तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे 1 बाई 1 इसको सिलेक्ट किया जाएगा और यहाँ से थिकनेस हम लोग बढ़ा लेंगे। तो ये हो गया हमारा, क्या था, ये था फ्री हैंड यानी डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड से ये हमारा एक्सरसाइज। इसी एक्सरसाइज को हम पोलर कोऑर्डिनेट से भी करेंगे। तो पहले इसका मेजरमेंट थोड़ा देख लें हम लोग। DLI इंटर, ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो चाहिए था वही है 3, इसका वैल्यू भी 1 है, इसका वैल्यू भी तिरछा जाएगा ये, तो हम लोग DAL कमांड लेंगे, डीमलाइन कमांड लेंगे, ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा का फर्क हो रहा है 0.7071, ठीक है, वही चीजें हैं। फिर DLI इंटर यानी डीम लीनियर कमांड होता है, और एक कमांड के बजाय हम लोग यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, लीनियर में जाके डायमेंशन जो है यहाँ से लीनियर डायमेंशन यहाँ से भी ले सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया और ये आपके सामने एक्सरसाइज है, इजी है। इसमें अब ग्राफ बना हुआ था तो आसान लगा। इस बार हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम लोग कोऑर्डिनेट से आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट से। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि कोऑर्डिनेट से कैसे बढ़ेंगे हम लोग आगे। तो हम यहाँ जहाँ स्टार्टिंग है यानी 1 2 3 4 ब्लॉक है, यहाँ के कॉर्नर का हम लोग पहले कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे। ID इंटर, ID से कोऑर्डिनेट पता चल जाता है, आइडेंटिफिकेशन। ये हो गया हमारा 23.1529 और दूसरा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि क्या ये हमें याद है, ठीक है। अब हम इसको कोऑर्डिनेट को हम लोग नोट करके रख सकते हैं x और y का, क्योंकि एग्जैक्ट जो वैल्यू हम देंगे वही बनेगा। $23.15 ID और ये है 11.5 ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं लाइन को। कहां से शुरू करेंगे, यहां से, जहां से दिखाया गया है स्टार्ट पॉइंट। यहाँ 2.2 लिखा है, लेकिन 2.2 हमारे पास यहाँ तो नहीं है, तो हम लोग जो कोऑर्डिनेट हमें आइडेंटिफिकेशन से मिला है हम उसके हिसाब से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं ID इंटर। क्या करते हैं, ID इंटर नहीं, L इंटर, सॉरी, L इंटर शुरू करते हैं। पहला कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो 23.1529 11.5 इंटर करेंगे, ठीक है। इंटर करने के बाद लाइन यहाँ से शुरू हो जाएगा। अब हमें जाना है 2, राइट हैंड में जाना है, 2 यूनिट जाना है। किस तरफ, हमें पोलर कोऑर्डिनेट में जाना है, दाहिनी तरफ जाना है। तो @ देंगे, @ देने के बाद 2 और लेस देन का साइन देंगे। साइन के बाद हम राइट हैंड की तरफ जो डायरेक्शन चलता है वो होता है 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री इंटर, ठीक है। लाइन यहाँ मूव कर गया।
यहां से हमें जाने हैं 0.71, क्या कितना जाना है, @0.71, और ये कितने डिग्री पे जाएगा, यहाँ तो 45 दिखा रहा है, तो यहां से हम देखेंगे 45 डिग्री जा रहा है, सही जा रहा है बिल्कुल, ठीक है। फिर इसके बाद हमें मूव करना है, कमांड देंगे, 1 लेंगे, 1 यूनिट, लेस देन का साइन होगा, और जाना कितना है, किस तरफ है, 90 डिग्री की तरफ जाना है, तो 90 डिग्री ये हो गया। फिर यहां से हमें 180 डिग्री की तरफ मुड़ना है, 3 यूनिट, ठीक है। तो देंगे, 3 यूनिट, शिफ्ट के साथ लेस देन का साइन देंगे, और डिग्री कितना हो जाएगा, 180। क्लियर हो गया। नीचे आना है, यहां से हमें 270 की तरफ आना है, किधर आना है, 270 की तरफ आना है, तो @1 यूनिट आना है, शिफ्ट के साथ लेस देन साइन, और 180 डिग्री, 180 डिग्री नहीं, यहाँ 270, सीधा आना है 270 डिग्री, इंटर। अब यहां से हमें चलना है इस तरफ यानी 360 में से हमें 45 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 60 और 40, 360 में से 45 करेंगे तो 315 डिग्री होगा ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से 270, और ये देखते हैं, ठीक है। तो यह है @0.71, ठीक है, लेस देन का साइन हम देते हैं 45, ये चाहिए हमें 270 और 45 जोड़ने के बाद 270 यानी 315 डिग्री ले लेते हैं, 315 डिग्री ले लेते हैं, कैलकुलेशन साथ साथ चलता रहेगा। वाह, ये हमारा आकर के ज्वाइन हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी हमने सारी चीजें कर ली हैं। अब हम इसको एज इट इज इस लाइन थिकनेस बढ़ा सकते हैं। ये था पोलर कोऑर्डिनेट, क्या था, पोलर कोऑर्डिनेट, थिकनेस बढ़ाएंगे, सबको सेलेक्ट करके ठीक है। अब क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि डायमेंशन कैसा है, सिमिलर है, इसमें कोई फर्क ही नहीं है। बिल्कुल वही चीज है, कुछ नहीं बदला है, बस यही बदला है कि आपने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कोऑर्डिनेट में भी बनाया है, किस सिस्टम से, रिलेटिव कोऑर्डिनेट से। रिलेटिव कोऑर्डिनेट में क्या चलता है, रिलेटिव नहीं, पोलर कोऑर्डिनेट से बनाया, जिसमें चलता है एंगल और लेंथ, दोनों चलता है, ठीक है। डिम एंगुलर कमांड से यानी डायन, यहाँ का एंगल आपने निकाला, यहाँ 135 है, ठीक है। यहाँ कितना है, 135 है, और यहाँ 135 है। तो चीजें ये थी कि यहाँ से कितने पे मुड़ा है, 180 के हिसाब से मुड़ा है, ठीक है। यहाँ 45 था, जो आप लोग को पता ही है। ये 145
ठीक है, इस तरह से आपने दो मेथड यूज किए हैं। इस पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, कि यहाँ 2 था जो, तो 2 को यहाँ पे वैल्यू दिखाना था, तो हमने निकाला था इसका कोऑर्डिनेट। क्या किया था, यहाँ से हमने कोऑर्डिनेट इसका आईडी कमांड से निकाला था, ठीक है। और आईडी कमांड से कोऑर्डिनेट क्या था वहां पे, ठीक है, उसको मैं लिख देता हूं। हाँ, 2 ग्रुप की थी, जैसे तो सब पहुंचे हैं, 1-2 बाकी भी है। तो नए बच्चों को 3 रूम भेज दीजिए, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। उसमें थोड़े कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं। कौन पड़ गया सिस्टम जबरदस्ती बैठना से, जब सब आ रहे हैं तो ठीक है, अच्छा है। नहीं गया वो है। सब आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस चीज को दिखाने के लिए आपको कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया। मैं इसके लिए कोई अलग से आपको ये नहीं बताया, टेक्निक नहीं बताया, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ चीज़ों को। नवली कर दिया गया इसको कि आराम से आप समझते रहिए, समय है। चलिए, ये हमारा आज का ट्यूटोरियल यहाँ पे समाप्त होता है, और आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो भी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि हाँ कहाँ पे क्या चीज़ें समझ में नहीं आई, और नहीं आई तो क्यों समझ में नहीं आई। और कोशिश कीजिएगा ये सारी जितने भी ड्राइंग हैं उसको आपको अपने प्रैक्टिस बुक पे पहले बना लीजिएगा, और प्रैक्टिस बुक पे कोऑर्डिनेट उसका निकाल लीजिएगा। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद आप उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा, इजीली कर सकते हैं। हमें चूंकि एक एग्जाम्पल रखना होता है, उसके बाद उस बाकी की चीजें करनी होती हैं, इसलिए थोड़ा सा वक्त लगता है। फिर भी चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। इसमें नए तरीके से कुछ नई चीजें लेकर आऊंगा, और अगले एक्सरसाइज के बारे में बात करूंगा। इसके अलावा बहुत सारे उसमें रेफरेंस भी दिए गए हैं, बहुत सारे अलग 2D कमांड के, 3D कमांड के वेरियस ऑप्शन उसमें दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ कुछ एडवांस देखना है तो आप बाकी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अभी जो नए लोग हैं उनके लिए यही ठीक है कि मेथडिकल एक एक करके वो अपना लेशन करें और उसको ड्रॉ करें, और फिर लगता है कि हाँ वो एक्सपर्ट हो रहे हैं तो बाकी वीडियो भी हैं उस पर ध्यान दें। और मैं लिंक शेयर करूंगा बाकी कमांड के भी, कमांड के लिए भी 2D कमांड के लिए अलग से है उसमें, और 3D कमांड्स के अलग अलग से हैं। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और प्लीज 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 कमेंट्स करना ना भूलें। कमेंट्स बहुत जरूरी है, आपके कमेंट्स नहीं बताते हैं कि हाँ वी आर ऑन द राइट पाथ और नॉट।